सो वेल ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद में सीजन 2 की भी बहुत जल्दी कंफर्म कर दिया गया था। एंड ये सीरीज हमें फरवरी 2024 में देखने को मिल जाएगी। 제작이 확정되었습니다. 시즌2도 많은 관심 부탁드립니다. 지금 우리 학교는 시즌 2에서는 과연 어떤 일들이 벌어질지. तो क्या सीजन 2 में हमें मिस्टर ली विलन के तौर पे दिखेंगे? क्या मिस पार्क अभी भी जिंदा हैं? क्या इस वायरस का एंटीडोट ऑलरेडी बन चुका है या इसका क्योर ढूंढना अभी बाकी है? आखिर सीजन 2 की स्टोरी क्या होगी और ये बच्चा किसका है कि इसका जवाब हमें अभी तक नहीं दिया गया। और क्या अभी भी चॉनसेंग जिंदा है या नहीं? सीजन 1 के अंदर चॉयसेंग काफी ज्यादा मायने रखता था क्योंकि हमने इसे एज अ मेन लीड कैरेक्टर देखा था। ये हमेशा अपने से पहले दूसरों की जान की परवाह करता था। इसी के चलते इसे लास्ट में ग्योनाम काट लेता है, जो कि खुद ना एक ह्यूमन होता है ना ही ज़ॉम्बी, वो एक हाइब्रिड होता है। एट द एंड ग्योनाम एंड चॉनसेंग दोनों एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होते हैं, जहां ग्योनाम चॉनसेंग से बदला लेने आता है क्योंकि ग्योनाम की चॉनसेंग ने आंख को फोड़ दिया था और अब ग्योनाम को भी आंख के बदले आंख चाहिए थी और वो चॉनसेंग की आंख को निकालना चाहता था। और क्योंकि ग्योनाम के पास में एक प्लस एडवांटेज ये होता है कि ज़ॉम्बी काटने के बाद में उसके पास में काफी ज्यादा सुपर पावर्स आ जाती हैं। उसके बाद में बॉम्बिंग के टाइम में वो दोनों एलिवेटर चैम्बर में आके गिरते हैं, जिसके बाद में ओंजू चॉनसेंग को ढूंढने आती है और उसके साथ में नामरा भी थी। बट नामरा बताती है कि यहाँ पे किसी के भी जिंदा होने की कोई स्मेल नहीं आ रही। एंड अगर आप इस वाली फुटेज को ध्यान से देखेंगे, जब एलिवेटर चैम्बर में दोनों बॉम्बिंग के टाइम पे गिरते हैं तो हम ग्योनाम को देखते हैं कि वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। और जिस तरीके से हमें ग्योनाम जलता हुआ दिख रहा है, वहीं हमें चॉनसेंग बिल्कुल भी जलता हुआ नहीं दिखाई देता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चॉनसेंग ग्योनाम को एज अ सील यूज करता है और हमें दिखाया गया है कि वो दोनों पूरी तरीके से आग से जल जाते हैं। जिसके बाद में हमें स्कूल की ड्रेस पहने हुए एक जली हुई डेड बॉडी दिखाई जाती है, एग्जैक्ट सेम जैसे चोयसांग ने पहन रखी थी। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस जली हुई डेड बॉडी के हाथ में पैट नहीं है जैसा कि चोयसांग ने पहन रखे थे, क्योंकि चोयसांग एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में था तो वहां पे सारे वर्कर ही थे। एंड वो सारे वर्कर ही होते हैं जिन्हें एलिवेटर चैम्बर में चोयसांग गिराता है। पर अगर आपने इस सीन को ध्यान से देखा हो तो हमें उन सारे वर्कर ज़ॉम्बीज के बीच में कुछ स्टूडेंट भी दिखाई देते हैं। उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम स्कूल ड्रेस पहनी होती है जैसा कि चोयसांग ने पहनी थी। अब ये सीन हमें इतना ज्यादा जल्दी दिखाया जाता है कि हम उन स्टूडेंट को स्पॉट करना भूल ही जाते हैं। ये वही स्टूडेंट होते हैं जो नीचे गिर के जल जाते हैं और इनकी डेड बॉडी हमें दिखाई जाती है। सोचो ओंजुंग का वो दिया हुआ नेम टैग ही पूरी तरीके से वर्क नहीं होता तो ग्योनाम की वो सील काम आई और चोसेंग अभी भी जिंदा है। बट क्योंकि हमने देखा था कि उसे ग्योनाम ने काट लिया था, जिसके बाद में वो भी अब एक हाइब्रिड बन चुका है। क्योंकि यही सेम चीज होती है नामरा के साथ में, नामरा को भी ग्योनाम काटता है और वो एक ज़ॉम्बी ना बन के बल्कि एक हाइब्रिड बन जाती है, जिसके बाद में उसे काफी सारी सुपर पावर्स में मिल जाती हैं। एंड जब ओंजो भी नामरा से साथ चलने के लिए बोलती है तो वो बताती है कि उसके जैसे कई और भी हैं और यही बोल के वो बिल्डिंग से जंप कर देती है। यही हमें पता चलता है कि नामरा अब पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर चुकी है और उसके साथ में जो हाइब्रिड ज़ॉम्बीज है उसमें चोसेंग भी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमें ऐसा दिखाया गया हो कि चोसेंग मारा जा चुका है, जैसे कि ये खिड़की से गिरता हुआ सीन या फिर वो नाइफ वाला सीन जो हमने देखा था। और ग्योनाम एंड चोसेंग की रूफटॉप वाली फाइट का लिटरली वहां पे तो ऐसा ही लगता है जैसा कि अब चोसेंग मारा जा चुका है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बस इसके मेकर्स ने चोसेंग की डेथ को हमें क्यूरियस करने के लिए रखा है। इसीलिए चोसेंग अब नामरा के साथ में है और वो अब एक हाइब्रिड बन चुका है। एंड सीजन 2 के अंदर हमें नामरा एज अ इविल कैरेक्टर दिखाई देगी, क्योंकि नामरा गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया था। इसे हम तब देखते हैं जब नामरा के चेहरे की स्माइल जंप करने से पहले एंगर में बदल जाती है। सो सीजन 2 के अंदर हमें हाइब्रिड ज़ॉम्बी वर्सेस गवर्नमेंट तो देखने को पक्का मिलेगा ही, जहां हाइब्रिड ज़ॉम्बी सरवाइव करने की कोशिश करेंगे पर गवर्नमेंट अपने मिशन में फेल हो रही होगी। ये वायरस और भी ज्यादा स्प्रेड होगा। सीजन 2 में हम योसान को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे साउथ कोरिया को वायरस से इन्फेक्ट होता हुआ देखेंगे। ये रहा एक्सक्लूसिव लीक, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी ने स्कूल ड्रेस पहनी है और वो पूरे शहर में हमला कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्हें रोकने का गवर्नमेंट का मिशन फेल हो चुका है और ये आगे भी बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब हाइब्रिड ज़ॉम्बी के जरिए इन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि हाइब्रिड ज़ॉम्बी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जो कि हमने नामरा के मुंह से पिछले सीजन में भी सुना था, इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, जिसको नामरा अपने टीम के साथ में रोकने की कोशिश करेगी। और नामरा अब नेगेटिव कैरेक्टर में जा चुकी है। एंड नामरा के नेगेटिव कैरेक्टर में जाने के दो ही रीजन है, एक तो गवर्नमेंट जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, एंड दूसरे मिस्टर ली। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मिस्टर ली तो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे, बट ऐसा नहीं था। मिस्टर ली को ऑलरेडी पता था ऐसा होने वाला है। अगर आपने ध्यान से उनके ज़ॉम्बी के काटने वाला सीन देखा हो तो वो खुद ही ज़ॉम्बी के पास जाते हैं
क्योंकि उन्हें कुछ तो ऐसा पता था जो अभी तक हमें सीरीज में एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्योंकि मिलिट्री वाले भी मिस्टर ली के लैपटॉप में पूरी फाइल को चेक नहीं करते, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा फाइल्स होती हैं कि वो जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं। और ये चीज रिवील हमें सीजन 2 के अंदर ही होगी। हमने सीरीज के एंड में भी देखा था कि मिस्टर ली के वाइफ एंड बेटे को मिलिट्री वाले मारते नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ कैद करके ले जाते हैं। एंड मिस्टर ली अपने वाइफ और बेटे के पास जरूर आएंगे और अपने बेटे और वाइफ को वहां ना देख के वो समझ जाएंगे कि ये सब किया धरा गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री का है। तब वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हाइब्रिड ज़ॉम्बी की एक टीम बनाएंगे जिसके अंदर हमें नामरा, चोंगसू या फिर मिस्टर पार्क को भी देखेंगे। एंड यहाँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मिस पार्क अभी जिंदा है, क्योंकि सीरीज के एंड में हमने छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी देखा था पर हमने कहीं भी वहाँ पे मिस पार्क या फिर मिस्टर ली को नहीं देखा। एंड हमको पता है कि स्टार्टिंग से ही इन दोनों कैरेक्टर का काफी ज्यादा मेजर रोल रहा है। मिस पार्क तो हमें सीजन 2 में दिखाई ही देंगी, वो भी एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी के तौर पर। एंड मिस्टर ली अपने बेटे, वाइफ और बाकी सारे हाइब्रिड ज़ॉम्बी को बचाने के लिए जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएंगे तो उसके बाद हमें देखना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब में काफी सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। एंड तभी वहां पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा ज़ॉम्बी वर्सेस ज़ॉम्बी का, जहाँ पे हाइब्रिड ज़ॉम्बी वर्सेस हाइब्रिड ज़ॉम्बी देखने को मिलेगा। जहाँ काफी सारे मासूम लोगों को मरता हुआ देख के नामरा एंड चोंसू अलग हो जाएंगे और वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे मिस्टर ली के। यहाँ हम प्लॉट देखेंगे गुड वर्सेस इविल ज़ॉम्बीज का। एंड बात करें इसके एंटीडोट की तो इसमें भी हमें 2 थ्योरीज पता हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारी ये है कि एंटीडोट ऑलरेडी बन चुका है और वो मिस्टर ली के लैपटॉप में ही था। एंड वो लैपटॉप जब मिलिट्री वालों के पास आता है तो उसमें इतनी ज्यादा फाइल्स होती हैं कि जल्दीबाजी में देखने की बिना पे वो इंपॉर्टेंट फाइल को मिस कर देते हैं, या फिर उस लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसा जरूर था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बट वो जल्दीबाजी में मिस हो गया। एंड इसका कुछ मेजर रोल हमें सीजन 2 के अंदर दिखाया जाएगा। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, आपको ये बच्चा तो याद ही होगा, ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस रखा गया है सीजन 1 के अंदर, क्योंकि उस लड़की को देखने पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो 9th मंथ प्रेग्नेंट है। एंड उस लड़की का बिहेवियर भी काफी ज्यादा अजीब हो जाता है। लिटरली उसके सामने से बस एंड कार जैसी चीजें आ जाती हैं बट उसे कुछ भी पता नहीं चलता। एंड काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चा बेरसुका है क्योंकि वो 10th क्लास में लोगों को बुली करता था। वेरसो को उस लड़की के साथ में काफी गलत करने के बाद में गिल्टी फील हुआ, जिसके बाद में वो सुधर जाता है। बट मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उस बच्चे का फादर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली का बेटा ही था, क्योंकि वो दोनों सेम ही कॉलेज एंड सेम ही क्लास में पढ़ते थे। यहाँ ये हो सकता है कि मिस्टर ली का बेटा उस लड़के के साथ में इंटीमेट हुआ हो उस वक्त मिस्टर ली के बेटे के अंदर वो वायरस ऑलरेडी हो, जिसके बाद में जाके वो बेबी बॉर्न हुआ। एंड समहाउ वो बच्चा इम्यून होगा और वो ही आगे चल के एंटीडोट का जरिया बनेगा। तो अब देखना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीजन 2 में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एंड ये एक प्रोडक्शन एंड थ्योरीज ही हैं। और आज की वीडियो में बस इतने ही बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा बात करेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो इसलिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। एंड सीजन 1 से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो सब लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं उन्हें कवर अप कर दूं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।